स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास ऐसे लेचों से मिल रहे हैं। वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। 18 जनवरी है ना। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। 18 जनवरी साकार पाठ समाप्त होता है और अव्यक्त पाठ आरंभ होता है। उसके साथ कई परिवर्तन साथ साथ होते हैं। वो परिवर्तन बाबा कहते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन दिवस भी कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है। हाँ, था ना, सूर्य जो वो लुप्त हुआ और सितारे चमकने के लिए समर्थ दिवस कहा जाता है। विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। ये अव्यक्त दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। जैसे मां बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा मां चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करती रहती है। ब्रह्मा मां, मैंने सुनाया था ना, बड़ी दादी क्या कहती थी? वर प्लस मां बड़ी मां। ब्रह्मा को कहती थी वर प्लस मां बड़ी मां। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा मां हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। कौन कौन अनुभव करता है कि बाबा मुझे शक्ति भी देता है, हिम्मत भी देता है? हाँ, सभी करते हैं, सभी अनुभव करते हैं। कुछ के हाथ नीचे तो नहीं करते होंगे,
तो उनको फिर करना होगा। वो तो कर रहा है, लेने का तो हमारे हाथ में। बाबा तो अपना कर्तव्य कर रहा है, उसको अनुभव करना तो हमारे हाथ में है। क्योंकि माँ ऐसा नहीं करती कि 4 बच्चों को दे और 5वें को ना दे। माँ ऐसा नहीं करती। ब्रह्मा माँ तो बेहद की माँ है, वो सभी को कर रहा है, लेकिन अनुभव लेना वो हमारे हाथ में। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। वरदान का भंडारी बन करके बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। हाँ, बच्चों का स्नेह है ना बाबा से स्नेह, तो उसका रिटर्न क्या है? सहज वरदान बाबा देते हैं। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती, स्वतः प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। गिफ्ट मांगी नहीं जाती। फिर बाबा ने कहा कोई पुरुषार्थ करके प्राप्त करता वरदान, वो अलग चीज है, बाबा वो भी देता है। कोई बच्चा पुरुषार्थ करता है, अच्छा पुरुषार्थ करता है, तो बाबा उसको वरदान दे देता है। परंतु बाबा कहते हैं स्नेह के रिटर्न में गिफ्ट देना वो ब्रह्मा बाप आज के दिन करते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। वरदान पाना है तो क्या करो? क्या करो? दिल का स्नेह हो। जो दिल का स्नेह होगा तो ऑटोमेटिकली वरदान प्राप्त कर लेंगे। जहां दिल का स्नेह है, स्नेह होता है ना, तो वहां पे माँ प्यार से लाड से बच्चे को कितने रूपों से बुलाती है। हाँ, तू मेरा ये है, ये है, ये है, कितने प्यार से बोलती है। तो बाबा कहते तुम्हारा भी दिल का स्नेह होगा तो ऑटोमेटिक तुमको कई वरदान प्राप्त होते रहेंगे। जहां दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वो स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। बाबा पूछ रहे हैं वो स्नेह का खजाना हर एक के पास है तो हाथ खड़े करो तो। अरे वाह, सबके पास है, 2-2 हाथ। अच्छा, सबके पास स्नेह का खजाना है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहा था, वो बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है।
क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? स्नेह किससे होता है? देखो किसने पिकअप किया। स्नेह किससे होता है? हाँ ना, बाबा ने क्या कहा? बोलो माधव भाई, फर्स्ट सीट पर बैठे हो, बोलो क्या कहा बाबा ने? स्नेह किससे होता है? हाँ सुनीता दीदी क्या कहती है? हाँ पास हो गए, मुरली पढ़ के आए। स्नेह होता है मेरेपन से, जिसको आप मेरा कहेंगे ना उससे आपका स्नेह होगा, पराया से थोड़ी स्नेह होता है। तो बाबा ने कहा भी ना, बाबा ने कहा देखो हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कहे रूहान की ना। नहीं, एक लाइन मिस हो गई, सुन, एक लाइन मिस हो गई है। तो बाबा पूछते हैं तो स्नेह किससे होता है? मेरे से, मेरा, ये याद रखना। सभी कहते हो ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है? किसका बाबा है? मेरा बाबा, मेरा बाबा, पक्का मेरा बाबा। अच्छा, महारथियों का बाबा है? हाँ है ना, क्यों नहीं है? है ना, महारथियों का भी बाबा है, दादियों का भी बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा मेरा बाबा। एक गीत भी है ना, हमारा एक गीत भी है शायद, मेरा बाबा कह के लगाना भाई लास्ट में। सभी ने मेरा बाबा कह रूहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किए। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। किसको सबसे ज्यादा स्नेह है बाबा के साथ? अच्छा, सभी को है, तो कंपटीशन हो गया। हाँ? अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। अब कैसे करोगे वो बताओ? मेरा स्नेह सबसे ज्यादा है, लेकिन इमर्ज कैसे करोगे? स्नेह का स्वरूप आप साकार में इमर्ज करो। सार्थक भाई कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? प्रत्यक्ष करना। हाँ बोलो स्वर्णनगरी वाले भाई, कैसे करोगे? रशियंस, यस। स्नेह को कैसे करोगे साकार? हाँ, एक बाप से प्यार। अच्छा, और? अच्छा, बड़ी होशियार है दीदी। हाँ ठीक सुनाया। समान बन करके बाबा ने कहा ये नोट करो, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, एक एक शब्द में जो बाबा बता रहे हैं ये नोट करिए, सहज होगा। बाबा कहते हैं स्नेह का स्वरूप इमर्ज करो, साकार में इमर्ज करो, वो है समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दें, जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को ये लक्षण दिखाई दें कि ये जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं,
वो बच्चों के सूरत और मूरत में दिखाई दे। अनुभव करे कि इनके नैन, इनके बोल, इनकी वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। कहते हैं ना लोग, आप लोगों को बोलते हैं ना, आपके मित्र संबंधी बोलते तो होंगे कि ये कुछ न्यारे न्यारे हैं, हाँ इसको कुछ हो गया है, ये कुछ बदल गए हैं। बोलते हैं? नहीं बोलते? ये सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए भाई, ये सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए कि ये लोग कुछ बदल गए हैं। हाँ, जिनको कहते हैं वो हाथ खड़े करो। अच्छा, कहते तो है ना। हाँ, बाबा कहते हैं मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है। कौन सी 3 चीजें बोली बाबा ने? मधुबन की विशेषता में 3 चीजें कौन सी बोली? सत्संगी बैठे हो या स्टूडेंट बैठे हो? कौन सी 3 चीजें बोली? फिर से मैं रिपीट करती हूं, अभी नोट करो सब। कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन, इसलिए मधुबन में सहज अनुभव करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की ये चीजें वहां पर दिखाई देती हैं कि ये संसार न्यारा है। जो आता है मधुबन में क्या कहते हैं? ये तो कोई दूसरी दुनिया है, स्वर्ग में आ गए। क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, सुनो ये होमवर्क मिल रहा है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। नोट किया? जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वो संकल्प अभी चेहरे और चलन से नजर आए। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से ये आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान हैं। तो बीच बीच में खांसी आ रही है रथ को, तो बाबा कहते हैं आज माइक खराब है। शिव बाबा का माइक आज खराब है। मिलना तो है ना, ये भी तो माइक है ना। ये माइक नहीं चलता तो ये माइक भी काम का नहीं, कोई हर्जा नहीं, ये भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है। साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक हैं। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे, ये कैसे बने, कहाँ से बने, ये कहाँ से आए हैं, कैसे बन गए ये ऐसे। स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन है इनको। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है कि बनाने वाला कौन है।
ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं? तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ, बन सकता है, और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखने चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। हाँ, बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसका साधन ना हो। है कोई ऐसा बच्चा जिसके पास खाना पीना रहने का साधन नहीं है? हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं है ना। बाबा ने सबको दिया है। जो बेहद के वैराग की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वो सबके पास है। अगर कोई की कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन व आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वो तो चलने ही हैं, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। बाबा ये हमारी रिजल्ट देख रहे हैं। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। अब सुनिए ध्यानपूर्वक कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। उस समय हमारी रोजी बहन के फादर होते थे, दादा क्या कहते थे, नारायण दादा। वो बहुत कहते थे बाबा मूवी कैमरा ले लें, बहुत कहते थे, लेकिन बाबा ने नहीं लेने दिया। बाबा ने कहा नहीं, मूवी कैमरा नहीं लेने दिया। एरोप्लेन बना, हवाई महल बना, लेकिन बाबा ने कहा नहीं। बाबा कहते हैं होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो वो कैसे होगा? वो तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति की भट्टी में पड़े थे। ये 14 वर्ष जो तपस्या की,
ये बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। नोट करना भाई बहनों, बाबा हमारी कहाँ पर कमी बता रहे हैं। रोज इच्छाएं बढ़ रही हैं, इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वो भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, ठीक है ना। हम सब जड़ में बैठे हैं, फाउंडेशन है। अगर जड़ को संकल्प आ जाए कि सब महिमा करते हैं वृक्ष की, फल की, फूल की, ब्रांचेस की, इसकी महिमा करते हैं, उसके सौंदर्य की महिमा करते हैं, मेरी तो कोई महिमा ही नहीं करता। अगर जड़ को संकल्प आ जाए, मैं निकल करके बताती हूं कि मेरे कारण से ये सब कुछ है, तो क्या होगा? वृक्ष गिर जाएगा ना। बाबा ऐसी डीप धारणा हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप फाउंडेशन हैं, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। हर एक से अनुभव हो, ये साधनोवश नहीं है, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है? यहां तक ही रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाएं। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल, दूसरा बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो। इससे सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भल करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, अंडरलाइन करो, बाबा होमवर्क दे रहा है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां
और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। बोलो पक्का पक्का। तोते नहीं, तोते के नहीं बोलना, तोते नहीं बोलना। रियलाइजेशन से संकल्प करते, बाबा को सम्मुख रखते बोलेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प करके, बाबा का ध्यान करके, और फिर बोलो ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। पक्का किया सबने? पक्का किया? बाबा कहते हैं बस ब्रह्मा बाप समान बनने, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। वरदान मिल गया, ताली बजाओ। हाँ? ऐसा दृढ़ निश्चय करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। अभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना? तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहां से ये बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। ये ड्रिल हम करेंगे मुरली पहले। चारों ओर के सर्व प्रति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रुहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के, सच्चे दिल के आवाज सुनने वाले बच्चे महान हैं, सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। अरे खुश भी नहीं हुए आप? दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं। बाप दादा दूर नहीं देखते, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद, प्यार, मुबारक और याद सौगात, याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं। सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं और सदा ही आबाद रहेंगे। कितने वरदान मिले आज? अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा की याद प्यार सुनाओ। अच्छा, नीचे नीचे सीखे लगे बच्चे पूछता है, उन्होंने बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा
सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वो कर सकते हो, करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन: परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। विदेही स्थिति, अव्यक्त इशारे। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है, नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह होना। कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। की प्यारे बाबा की आज के महावाक्य। अब चलो, बाबा ने जो एक्सरसाइज करने को कही ना, परम धाम में बैठ करके रहम दिल बन करके सर्वात्माओं को रहम की दृष्टि दो। और गीता दीदी स्टेज पर आएंगे। आज गीता दीदी हम सबको क्लास भी कराएंगे।